साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। हम यहाँ पर कक्षा 9वीं के अध्याय 1 गणित का इतिहास हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स से प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.9 आज हम हल करने वाले हैं। ये गणित के इतिहास में हम वैदिक गणित या गणितीय सूत्रों का उपयोग करना सीख रहे हैं, जिसमें हम कम मेहनत से लंबे लंबे बड़े बड़े प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। एक प्रकार से देखा जाए तो ये शॉर्ट मेथड है, एक शॉर्ट कट ट्रिक है प्रश्नों के गुणा करने के लिए, उनका वर्ग निकालने के लिए। वैसा ही एक ट्रिक यहाँ पर दिया गया है। इस विधि का ही नाम बड़ा दिलचस्प है। यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजयेत के प्रयोग से हल करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ये है इस विधि का इतना लंबा चौड़ा नाम। इस नाम पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इसको हल करने का मेथड पहले समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद ये नाम आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है 12 का घात 2, 14 का घात 2, 102 का घात 2, 105 का घात 2, 108 का घात 2, 94 का घात 2 और 996 का घात 2 यहाँ पर दिया है। 12 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 102 स्क्वायर, 105 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 94 स्क्वायर, 996 स्क्वायर यहाँ पर वैल्यूज़ दिए गए हैं। इनका हल हमको करना है। अब यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए हैं इनमें क्या करना है, आपको एक चीज़ मान के चलना है। आधार संख्या एक मान के उससे तुलना करनी है। आधार संख्या क्या क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। ये तीन का ही उपयोग यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इनके पास के ही यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, तो हमको आधार संख्या पहले पहचान कर लेना है। 2 अंकों की यदि संख्या है तो हम 10 के पहचान से देखेंगे, 3 अंकों की है तो 100 और 4 अंकों की है तो 1000। ठीक है। अब इस प्रकार से ये आधार संख्या हमको चुन लेना है कि ये दिया गया संख्या इन तीनों में से किसके नज़दीक का है। जैसे कि 12 का घात 2, इसको हमको हल करने के लिए कहा गया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा विधि है ये। इसमें आप बहुत आसानी से वर्ग करेंगे, मज़ा आएगा आपको। चलिए देखते हैं। तो 12 का घात 2 है, तो ये 12 का घात 2 किसके पास है? 10 के पास है। अब 10 से ये ज़्यादा है या कम है, तो निश्चित रूप से 12 जो होता है वो 10 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लीजिए ये जो प्रश्न है उसको 12। अब ये 10 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो ज़्यादा है इसलिए प्लस, और कम रहेगा तो हम माइनस का उपयोग करेंगे। और यहाँ पर एक अलग से इससे सेपरेट करके एक अलग संख्या लेना है। इसी संख्या को दोबारा लिखना है। क्या है यहाँ पर? 2, तो 2 का घात 2 कर देना है। जो भी संख्या यहाँ होगी उसको दोबारा लिखना और उसका घात 2 कर देना है। अब आपका उत्तर रेडी है। 12 और 2 14। ठीक है। और यहाँ पर 2 का घात 2 करने से कितना आ गया? 4। ये आपका उत्तर 12 का घात 2 का। अब चाहें तो 12 का घात 2 मतलब 12 गुणित 12 को चेक करके देख लीजिए, 144 ही आता है, जो कि हमको यहाँ 2 लाइन में एकदम सिंपल छोटे तरीके से मिल गया। चलिए अब देखते हैं 14 के लिए, तो वो भी ऐसे ही है। 14 का घात 2। हाँ, आप इसको चेक करने से पहले आप 14 का पहले करके देख लीजिए कितना आता है। तो 14 का गुणा करके आप रेडी रखिए, फिर इसके बाद इससे मिलान कीजिएगा सही आता है या नहीं आता। अभी यहाँ पर देखिए 14 का घात 2, तो सेम हम क्या करेंगे, पहले 14 लिख लिए, 10 से तुलना करेंगे तो 10 से ये ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है इसलिए प्लस। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है इसलिए 4। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 का घात 2। अब ये 4 का घात 2 है, यहाँ 4 था इसलिए 4 का घात 2, यहाँ 3 होता तो 3 का घात 2। जो भी संख्या यहाँ होती उसको हमने लिखा। तो ये 14 और 4 कितना हो गया? 18। और यहाँ पर देखिए 4 का क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 16। तो 16 का केवल 6 हमको लिखना है और 1 चला जाएगा हासिल में। तो यहाँ पर चलिए हम इसको एक और लाइन बना लेते हैं। ये आ गया 16। तो यहाँ पर क्या है, इकाई में केवल एक ही संख्या को लेना है, इसलिए यहाँ पर क्या करना है? 6। 1 यहाँ से यहाँ आ गया, 8 का 9 हो गया और ये हो गया 1। 196। 14 का घात 2 का उत्तर हो गया ये सिंपल। ठीक है। देखिए होता क्या है, हम जब आधार 10 लेते हैं तो 10 में कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। तो इसका उत्तर, इसका वर्ग करने से 3 अंकों की संख्या ही हमको ज़्यादा से ज़्यादा उस कंडीशन में मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो घात 2 वाले होते हैं इससे केवल इकाई संख्या हमको बनाना होता है। यहाँ 2 का घात 2 था जिसका उत्तर कितना आया था? 4। अब यहाँ पर सिंगल ही अक्षर आया था इसलिए 4 को सीधा लिख दिए और 1 2
12 का 2 से गुणा किए 14। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा। यहाँ पर 3 स्टेप में क्यों लिखे, मैं कारण बता रहा हूँ। 14 का 4 से हमने जोड़ा 18 आया, और 4 का घात 2 था तो कितना आ गया 16। तो हमने क्या कहा, इसमें से केवल एक ही अंक को लिखना है। तो किसको लिखेंगे, 6 को। इसलिए 1 कहाँ चला गया, इस 8 के साथ चला गया, तो 1 और 8 कितना हो गया 9, और ये हो गया आपका उत्तर 196। अब उसके बाद हमारे पास उत्तर प्रश्न है 102 का घात 2। अब इसको भी हल करेंगे, ये भी बड़ा मज़ेदार है। यहाँ पर देखिए 100 से तुलना होगी, डेफिनेटली होगी। अब यहाँ पर 102 हमने लिख लिया, 100 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इसलिए हमने रखा 2। और यहाँ पर है यहाँ पर है 2, तो इसलिए 2 का घात हो गया 2। अब यहाँ जैसे कि हमने क्या कहा कि जब 10 से हम तुलना करेंगे तो यहाँ से जो भी उत्तर आएगा उसका केवल एक हिस्सा, एक ही अंक लेना होता है। जबकि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा उससे उल्टा है, अलग है। क्यों अलग है, यहाँ पर चूंकि 100 में 2 अंकों की संख्या से है, तो यहाँ से हमको 2 संख्याएं लेनी है। 2 संख्याएं कैसे, चलिए हम करके देखते हैं। 102 का 2 से जुड़ा तो कितना हो गया 104, और यहाँ पर 2 का घात 2 हम करेंगे तो कितना आएगा 4। ये कितने अंकों की संख्या है, 1 अंकों की संख्या। और मैंने क्या बोला, यहाँ से हमको 2 अंकों की संख्या लेनी है यदि 100 आधार होता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। तो अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से कोई हासिल तो इधर जा नहीं रहा है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 10404 ये होता है 102 के घात 2 का उत्तर। आप इसको गुणा करके चेक करके देख लीजिए। यहाँ 3 हमने प्रश्न हल किए, तीनों प्रश्न में कुछ कुछ अंतर था, उसको फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये समझ लीजिए तो आपका आगे का तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए 12 का घात 2 था, हमने 10 से तुलना किया तो 10 से ये ज़्यादा है, इसलिए +2 हमने किया क्योंकि 2 ज़्यादा था। और इसी 2 का हमने क्या किया, 2 का घात 2 किया। अब 2 का घात 2 करेंगे, चलिए हम इसको एक स्टेप यहाँ पर डाल ही देते हैं। 12 और 2 का 14 का, और यहाँ पर कितना आ गया, 2 का घात 2 का आ गया 4। तो यहाँ पर देखिए हमको एक अंक ही लेना था, एक अंक है ये ऑलरेडी, इसलिए 4 हमने लिया और यहाँ से 14 हमने चढ़ा दिया। ठीक, अब उसके बाद 14 का घात 2 में क्या करना है, ये 10 से तुलना करना है। तो 10 से ये क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, इसलिए +4 हमने लिखा, और इस 4 का हमने क्या किया, घात 2 कर दिया। तो 14 और 4 का तो हो गया 18, क्योंकि दोनों जुड़ गए, और 4 का घात 2 था तो ये हो गया 16। अब 16 में से हमको क्या करना है, 10 से तुलना किया है इसलिए केवल एक ही संख्या लेना है, मतलब 6 को ही लेना है, और एक फिर क्या चला जाएगा 8 के साथ, तो ये हो गया 19। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर आते हैं तो 102 धन 2 और 2 का घात 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही प्रक्रिया है, हमको पालन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 100 से तुलना करेंगे, 100 से, तो 100 में कितने अंकों को हमको लेना पड़ेगा, इस जगह पर 2 अंकों को लेना है। अब चलिए यहाँ पर आते हैं 102, तो ये 100 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2, इसलिए +2 किया, इस 2 का घात 2 किया। अब 102 में 2 को जोड़ दिए तो 104 हो गया, और यहाँ पर उत्तर आएगा 4। तो ये एक अंक का संख्या प्राप्त होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, सामने में 0 डाल दिया और इसको एक साथ मिला के लिख दिया। तो 10404 ये उसका उत्तर आता है। ठीक है, आगे और हल करते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा किस प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है, उसको देखते हैं। यहाँ पर अभी हम लेते हैं किसको, 102 का घात 2 हो गया, 105 का घात 2 को हम लेंगे तो यहाँ भी 100 से तुलना करते हैं। 100 से तुलना करने पर यहाँ क्या मिलता है, 105 जो है 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, इसलिए हमने 5 किया, और इसी 5 का घात क्या हो जाएगा, 2। तो 105 में 5 जुड़ेगा 110 हो गया, और इस साइड में 5 का घात 2 मतलब आ गया 25। तो यहाँ पर 0 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा था, जब 100 से हम तुलना करेंगे तो ये जो लाइन के इस पार की संख्या आएगी इसको 2 अंकों का लेना है। तो यहाँ पर 5 का घात 2 किया हमने तो 25 आ गया, ये ऑलरेडी 2 अंकों का है, तो इसलिए यहाँ 0 डालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इसको लिख दीजिए 11025। ये जो होता है 105 का घात 2 का उत्तर होता है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर 0 क्यों लिए थे, क्योंकि 2 का घात 2 किया तो 4 आया, जो कि एक अंक का है। ये 4 आता तो एक अंक का होता, इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया, 0 डाला। 5 का घात 2 किए तो यहाँ पर क्या हो गया, 25 आया, जो कि 2 अंकों का है, इसलिए यहाँ 0 नहीं डालेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे। अब 108 का है तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। 108 का घात 2, तो इसका भी 100 से तुलना होगा। 100 से तुलना होगा, पहले तो 108 हमने लिख लिया। 100 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है,
इसलिए हमने 108 धन 8 किया और यहाँ पर कर दिया 8 का घात 2। अब 108 में 8 जुड़ गया तो ये हो गया 116 116, और यहाँ लाइन के इस पार में 8 का घात 2 है, मतलब इसका आता है 64। देख लीजिए 100 से हमने तुलना किया था और ये लाइन के इस पार में जो भी संख्या होगी इसको 2 अंकों का होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 अंकों का है, इसलिए इसका उत्तर हो गया 11664। 108 का घात 2 का उत्तर होगा 11664। कितना सिंपल है ना, एकदम आसानी से बन रहा है और समझ में भी आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 94, तो 94 और इसका घात है 2, तो 94 का घात 2। अब इसका भी 100 से ही तुलना होगा, इसका 10 से नहीं होगा, क्योंकि 10 से ये बहुत ज़्यादा है और 100 के पास का है। 100 से कम है या ज़्यादा है इसको हम देखेंगे, तो 94 जो है 100 से कम होता है। कितना कम होता है? 6 कम होता है, इसलिए ऋण 6। अभी यहाँ तक सब में प्लस प्लस करते आए थे, यहाँ पर माइनस किए। माइनस क्यों किए? क्योंकि ये 100 से कम है। अच्छा, ये जो 6 है इसी का हमने क्या कर देना है? घात 2 कर देना है। अब देखिए 94 में से 6 गया तो यहाँ पर आ गया 8888, ठीक है 88, और यहाँ पर आप देखेंगे 6 का घात 2 करने से कितना आता है? 36। चूँकि 100 से तुलना किया है हमने तो इधर क्या होना चाहिए? 2 अंकों का होना चाहिए, ये 2 अंकों का है, इसलिए सीधा सीधा हम लिख देते हैं उत्तर 8836। 8836 जो होता है 94 घात 2 का उत्तर आता है। एकदम सिंपल है ना, कोई समस्या नहीं है। बस यहाँ अंतर ये था कि 94 का हमने 100 से तुलना किया तो 100 के हिसाब से ये 6 कम है, इसलिए माइनस कर दिया, तो 94 माइनस 6, और यहाँ पर हो गया इसी 6 का घात 2। तो इसलिए क्या हो गया? 6 का घात 2 का 36 आ गया और 94 में से 6 गया तो यहाँ 88, तो यहाँ पर आ जाएगा 8836 आपका उत्तर। इसके लिए 94 का स्क्वायर के लिए ये आपका उत्तर होता है। अब उसके बाद हम आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा बच गया? 996 996 का घात 2। इसको हमको हल करना है, तो हम यहाँ पर लेते हैं 996 का घात 2। अब ये जो है ये किसके लिए है? आप इसको देख सकते हैं, ये जो प्रश्न है इसको हमको हल करना है किसके लिए? 996 का घात 2 के लिए, और ये किसके पास में है? 1000 के पास की संख्या है। तो 1000 के पास की संख्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका 1000 से तुलना करना है, तो 1000 से तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 996 तो हमको मिल गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? ये 1000 से कम है। कितना कम है साथियों? हाँ, तो साथियों हम फिर एक बार देख लेते हैं कि हमको 996 का घात 2 को हल करना है। हम देख रहे हैं कि ये 1000 के नज़दीक की संख्या है, इसलिए हमने क्या किया? इसकी तुलना करी 1000 से, तो 996 जो है 1000 से 4 कम है, इसलिए मैंने क्या किया? यहाँ पर ऋण 4 किया, और उसके बाद 4 का घात 2, क्योंकि यहाँ जो संख्या होता है उसी का घात 2 हमको करना होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 996 में से 4 जो है घटेगा तो ये 992 हो गया, और यहाँ बीच में संख्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे 16। अब यहाँ पर क्या है कि आप सीधा सीधा इसका उत्तर लिख लेंगे, लेकिन अभी सीधा सीधा उत्तर इसका इतना नहीं आएगा, इसका उत्तर में कुछ और थोड़ा चेंज है, पहले समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर 10 का तुलना हमने किया था तो हमको इकाई में कितना संख्या चाहिए रहता था? 1 चाहिए रहता था। जब 100 से तुलना हमने करना चालू किया तो हमको इकाई, यहाँ पर जो ये जो लाइन है इसके इधर की संख्या कितनी चाहिए? फिर 2 अंकों की चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर हमने 10 से तुलना किया था, यहाँ भी 10 से तुलना किया था, तो यहाँ पर उत्तर आया था 4, ठीक है। मतलब यहाँ पर केवल एक संख्या लेना था, इसलिए सीधा सीधा यहाँ का 4 और यहाँ का 14 हमने लिखा। यहाँ पर देखिए जब 14 का घात 2 हमने किया था तो ये लाइन के इस पार की संख्या 16 आया, इसमें से हमको केवल 1 लेना था, इसलिए हमने 6 को रखा और 1 इसके साथ जुड़ गया। अब यहाँ से जो संख्याएं हैं उसमें हमने 100 से तुलना किया है, तो 100 से तुलना करने के लिए क्या चाहिए हमको? इस डंडे के इस लाइन के इस पार में 2 अंकों की संख्या, यहाँ भी 2 अंकों की संख्या, यहाँ भी 2 अंकों की संख्या, जबकि यहाँ पर 1 अंकों की संख्या थी, इसलिए हमने इसके सामने में क्या किया? 0, और फिर इनको जैसा है वैसे ही लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर किससे तुलना कर रहे हैं? 1000 से कर रहे हैं, तो 1000 से कर रहे हैं तो लाइन के इस पार की संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए? 3 अंकों की होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि 16 आया है, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे? 1 0 बढ़ा देंगे, तभी ये 3 अंकों की संख्या होगी, ठीक है। समझ गए आप लोग? समझने का प्रयास कीजिए। 10 में कितने 0 होते हैं? 1,
इसलिए ये डंडे के इस लाइन के इस पार 1 अंकों की संख्या चाहिए। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2, इसलिए इस लाइन के इस पार के कितने अंकों की संख्या चाहिए? 2 अंकों की चाहिए। और 1000 के में कितने जीरो होता है? 3, इसलिए इस लाइन के इस पार के अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 अंकों की होनी चाहिए, इसलिए इसको हमको 3 अंकों का रखना है। ये जीरो के हिसाब से आप इसको समझते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो आ जाता है 9922016, ये होता है इस लंबे चौड़े संख्या का वर्ग। तो इस प्रकार से आपको ये यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजयेत का उपयोग करना है। अच्छा, अब इस नाम का मतलब हम समझने का प्रयास करते हैं। यावत ऊनम जितना कम है, तावत ऊनी उतना कम कर दीजिए या जोड़ दीजिए और उसका वर्ग करके जोड़ना है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझने की कोशिश कीजिए। जैसे इसका हम ले लेते हैं 102 का घात 2, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। यावत ऊनम, ठीक है, जितना ज़्यादा है, तावत ऊनी कृत्य उतना का ही जोड़ना या घटाना करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है? उसी का वर्ग करना है और वर्ग करके जोड़ देना है। तो ये पूरे नाम का मतलब होता है। यहाँ भी समझ लीजिए, यावत ऊनम तावत ऊनी, जितना कम या ज़्यादा है, ठीक है, उतना ही कम या ज़्यादा हमको करना है और उसी संख्या का वर्ग करके वापस से जोड़ देना है। ये होता है इस नाम का अर्थ। तो उम्मीद है ये जो प्रश्नावली है आपको समझ में आया होगा। प्रश्न भी बड़े मज़ेदार हैं और उनका हल करने का तरीका भी बहुत मज़ेदार है। आप कोशिश कीजिएगा ऐसे और अन्य प्रश्नों को, उदाहरणों को लेकर, तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा और आपकी समझ इस विषय पर इस विधि के लिए बनेगी। तब तक साथियों, कोई भी सुझाव, कोई भी प्रश्न होगा तो उसके लिए हमको कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।